हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर। रियल नंबर में हमने 4 टॉपिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अंकगणित के आधार रूप प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी शांत और अशांत रूप के बारे में हमने पढ़ा। इन 4 टॉपिकों पर हमने क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ी। आज इन्हीं टॉपिकों पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए और शुरुआत कीजिए हमारे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 306 व 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी या एक नोट डाल के पॉइंट को लिखना होगा कि यदि दो संख्याएं ए व बी हैं तथा इनके एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात हैं तो इनके मध्य संबंध दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल, यानी ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये दो संख्याओं के लिए लागू होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह संबंध दो के लिए लागू होता है। यानी ये जो संबंध है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम का गुणनफल सिर्फ और सिर्फ दो के लिए लागू होगा। 3 संख्याओं के लिए, 4 संख्याओं के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्लियर हुआ? तो ये आप नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए यानी पहली संख्या 306, बी दूसरी संख्या 657, एचसीएफ गिवन है 9। ये हमें दिया है, ये चीज हमें गिवन है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है यानी क्वेश्चन वाचक। चूंकि ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, हमने पढ़ा है कि ए गुणा बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। अभी हमने पढ़ा ये संबंध। तो ए की जगह हम ए का मान रखेंगे 306, बी की जगह बी का मान 657, एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू 9 और एलसीएम हमें ज्ञात नहीं है तो एलसीएम रखेंगे। एलसीएम को निकालने के लिए अब हम 9 का पक्षांतरण करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि भाग गुणा का क्या हो जाएगा, भाग। तो 306 गुणा 657 बटा 9। 9 से हम काटेंगे, 9 30 27, बचे 3, 36 हो गए, 9 चौक 36, जोर से बोलो वो काटा। फिर हमारे पास बचा 34 गुणा 657। इसे जब आप रफ कॉपी में सोल्व करेंगे तो 7 को 34 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 2 23, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 17, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 2 20। तो आपके पास आया 8 3 7 2 9 9 4 13, हासिल की 1 और 1 2। तो हमारे पास आंसर आया 22,338। तो चीज क्लियर हुई कि अगर दो संख्याएं ए और बी गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसमें आप एक और चीज समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये संबंध याद रखना है। और ये संबंध सिर्फ कितनों के लिए लागू होता है, 2 नंबर के लिए, 2 संख्याओं के लिए। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर कि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः यानी लगातार 18 व 720 है। यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों? स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें एचसीएफ गिवन है, कितना है, 18। फिर हमें एलसीएम गिवन है 720, फिर हमें पहली संख्या गिवन है 90।
हमें ज्ञात क्या नहीं है, बी, बी यानी दूसरी संख्या। चूंकि हम जानते हैं कि ए गुणा बी बराबर एस ए गुणा एलसीएम, ए गुणा बी बराबर एस ए गुणा एलसीएम। ए की जगह 90, बी हमें नॉन नहीं है तो हम बी की जगह बी रखेंगे, एचसीएफ की जगह 18 और एलसीएम की जगह 720। क्लियर हुआ? बी के पक्ष मल्टीप्लाई में 90 है तो पक्षांतरण करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 वो घटा, आसान है, 9 से काटा 72 को, 8 9 72, 18 गुणा 8, 18 को 8 से गुणा करेंगे 144, 8 64, 8 और 6 14। यहाँ से आपको बी आ गई यानी दूसरी संख्या। अब चीज क्या समझने की है तो आप इस चीज को एक बार दोबारा देखें कि दो संख्याओं के लिए हमने एक संबंध लिखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो आप इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपके पास चार चीजें हैं। कौन कौन सी? ए यानी पहली संख्या, बी यानी दूसरी संख्या, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि इसमें चार चीजें, कोई सी भी आपको तीन चीज देखे एक चीज पूछ सकता है। जैसे हमने देखा पहले वाले क्वेश्चन में कि हमें ए और बी गिवन था, एचसीएफ गिवन था, एलसीएम पूछा। इस वाले क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम देखे और एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछा। ऐसे क्वेश्चन में आएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट गुणनफल भी दिया हुआ हो सकता है, तो आप इसके ऊपर हर वैरायटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें 4 वेरिएबल है, कोई 3 गिवन होंगे और एक आपसे पूछा जाएगा। तो क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 में 967 को विभाजित यानी भाग देने पर शेषफल यानी जो रिमाइंडर बचता है कर्म से 5 तथा 7 प्राप्त होते हैं। तो हम कैसे करेंगे, आराम से समझे। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है जिसका भाग जाए, हमने पढ़ा था परिभाषा में। तो हम देखेंगे कि 2053 को विभाजित करने पर 5 तथा 967 को विभाजित करने पर 7 शेषफल प्राप्त होते हैं। यह हमें सवाल में दे रहा है। अतः अभिष्ट संख्या 2053 माइनस 5 2048 तथा 967 माइनस 7 960। कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर 2053 में भाग देते तो 5 बचता है, यानी अगर हम 5 शेषफल को हटा लें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, हाँ या ना? तो हमने 5 हटा दिया। 967 को भाग करने पर 7 बचता है तो 7 घटा ले तो पूरा पूरा जाएगा। अतः बड़ी से बड़ी संख्या जो 2048 व 960 को पूर्णतः विभाजित करे वह एचसीएफ होगी। क्या होगी? एचसीएफ। यानी 2048 और 960 को जो पूर्णतः भाग करे, क्यों? क्योंकि हमने शेषफल हटा लिए हैं, तो वो क्या होगी? एचसीएफ होगी। अब एचसीएफ निकालने के हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं, एक विभाजन एल्गोरिथम और एक गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं 2048 के गुणनखंड। तो 2048 से हम गुणनखंड करेंगे और 960 के गुणनखंड। तो 2048 के यहाँ पे करते हैं, चलो भी एक बार इसको हम आगे देखेंगे, यहाँ तक चीज क्लियर हुई। तो 2048 के हम गुणनखंड की बात करें तो 2048 के हम यहाँ पे करते हैं। अब एक तरह से रफ को भी समझिए तो 2 का डिवाइड करा 1024, फिर 2 का डिवाइड किया 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 16। वैसे आपको नॉर्मल पता होगा कि 2 के पहाड़े में ये चीज आती भी है। फिर 8, फिर 4 और फिर 2, फिर 1। तो आपको क्या दिखा कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 2 की घात 11। 2053 में से हमने 48 घटाए तो 2 की घात 11 आ गई, यानी 2 2 गुणा। फिर अगर हम 960 की बात करें तो 480, फिर 240, 120, फिर 60, फिर 30, फिर 15, 3 5 5। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, 3 एक बार और 5 एक बार। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। 2048 को हम कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो लास्ट में 2 है तो 2 का डिवाइड किया 1024, फिर 2 से डिवाइड किया 512, फिर 2 से डिवाइड किया 256, फिर 2 से किया 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 1, तो ऐसे 11। इधर हम देखें तो हमने ऐसे किया, तो ये चीज़ आपको पास क्लियर हो गई होगी। इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ, अगर आप इसको फेयर में दिखा भी सकते हैं या फिर नहीं दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप देखें तो हमने पढ़ा था ऐसे हमने क्या पढ़ा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लिख लिया भैया। यहाँ 2 3 है, यहाँ नहीं है, नहीं लिखा। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं लिखा। अब 2 की न्यूनतम घात है 6, तो 2 की न्यूनतम घात 6 का मतलब हो गया 32। कैसे? 2 को हम 6 बार लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, सॉरी तो इसका आंसर आएगा 64। चीज क्लियर हुई? तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 64 आ गया। अतः अभिष्ट संख्या 64 होगी। तो एक बार हम दोबारा इसको देखते हैं कि 2053 को विभाजित करने पर 5, 967 को विभाजित करने पर 7 बचता है। तो हमने उस शेषफल को उठा लिया तो बच गई संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, यानी पूरी तरीके से भाग देगी। और पूरी तरीके से भाग देने वाली संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो हमने दोनों के गुणनखंड निकाले। इसको आप एचसीएफ निकालने को आप युक्लिड विभाजन विधि से भी कर सकते हैं। तो एचसीएफ आया 2 की पावर 6 64, तो आंसर क्या आएगा 64। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए यानी प्रूफ कीजिए 3/2√5 अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन में हम वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले उसको उल्टा मान लेते हैं। तो माना 3/2√5 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, कि परिमेय संख्या की परिभाषा या डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो 3/2√5 बराबर a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। जैसे आप वर्ग गुणा करते हैं तो आप देखेंगे, समझे, मैं इसको इधर यहाँ भेजता हूँ, इसको ट्रांसफर करता हूँ, तो √2 बराबर 3/2a। यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ग गुणा। वापस देखिए कैसे, √5 डिनोमिनेटर में हर में है तो ये ऊपर चल जाएगा, b को हमने इधर ट्रांसफर किया तो 3b, a इधर आया तो 2a, यानी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पक्षांतर कर दिया, ये इधर और बाकी सबको इधर लिया है। अपरिमेय अंडररूट के अलावा कुछ भी नहीं रखा। चूंकि a व b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, अतः 3b/2a परिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या आती है, तो परिमेय संख्या है, अतः √5 भी परिमेय संख्या है। क्यों? अगर राइट साइड परिमेय संख्या है तो लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी दोनों बराबर होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √5
अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें ये पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना यानी जो हमने अनुमान लगाया था कि परिमेय संख्या है 3/2 परिमेय संख्या है, असत्य है। अतः सिद्ध होता है कि 3/2 अपरिमेय संख्या है। वापिस समझे, सबसे पहले हमने क्या करा, अपरिमेय को परिमेय माना, उल्टा परिमेय संख्या की परिभाषा से उसे अनुपात में लिखा। फिर हमने पक्षांतरण किया, राइट साइड में अगर परिमेय संख्या है तो लेफ्ट साइड में भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, हमें ये वेल नोन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी जो परिकल्पना है, जो हमने माना था, जो हमने देखा था, जो हमने अनुमान लगाया था कि 3/2 परिमेय संख्या है, वो क्या है, असत्य है। वो क्या है, असत्य है, गलत है, उसका विरोधाभास होता है। सिद्ध होता है कि 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से 5 है। आपको दिख रहा है कि ये प्रूफ करने वाला है पूर्णांक गुणनफल 2 से 5 है, तो ये किसके ऊपर है, ये विभाजन प्रमेय के ऊपर है। तो कैसे करेंगे, देखिए कि माना 2 पूर्णांक x व x प्लस 1 है, कि मान लिया 2 पूर्णांक x और x प्लस 1 है। प्लस 1 क्यों, एक ज्यादा, जैसे 2 के बाद 3 आता है, क्रमागत है, 3 के बाद 4 ही आएगा, क्रमागत है, 10 के बाद 11, तो एक ज्यादा, तो एक अगर x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1 होगा, यानी उससे एक ज्यादा होगा। अतः इनका गुणनफल x इंटू x प्लस 1 करेंगे तो x² प्लस x होगी। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो गुणनफल आया ये किससे भाग जाना चाहिए, इसमें 2 से भाग जाना चाहिए। और आप जानते हो कि कोई भी संख्या 2 से भाग तब जाती है जब उसमें या तो 2 मल्टीपल में हो, यानी 2 उसके गुणनखंड में विद्यमान हो। तो इसमें आप लेंगे केस फर्स्ट, कि माना x सम संख्या है, माना x क्या है, सम संख्या है। और आप जानते हैं कि जो सम संख्या होती है वो 2 का विभाज्य होती है, तो मान लीजिए x बराबर क्या है, 2q है, ये हमने मान लिया। क्यों, मैंने आपको बताया था कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी जिनका 2 का मल्टीपल होती है। तो x बराबर क्या हो गया, 2q। ये मान हम यहाँ रखेंगे, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से तो x का मान रखते हैं तो 2q का स्क्वायर 2q। तो आप यहां देखेंगे 2q मतलब 4q² प्लस 2q। दोनों में से अगर आप देखें तो 2q कॉमन आएगा, तो 2q प्लस। वापस देखें कि ये अगर हमने इसको मान लो z नाम दे दिया, फिर z की वैल्यू आ गई, तो z बराबर 2q का स्क्वायर प्लस 2q, तो 4q स्क्वायर प्लस 2q कॉमन ले लेंगे, ये आ गया। अतः ये अगर z है तो z में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो z 2 से भाज्य है। z किससे भाज्य है, 2 से भाज्य। दूसरा केस क्या कहता है, तो सर आपने सम संख्या लिया क्यों, मैं उसके पीछे आपको जवाब देता हूं कि माना, वापस देखते हैं कि माना x विषम संख्या है, कि मान लिया x विषम संख्या है, तो x बराबर 2q प्लस 1 के माना। तो वापस समझे कि हमने विषम क्यों लिया, क्योंकि उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के 2 क्रमागत होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए नहीं बोला। तो अगर x 3 है, 2 है तो सम आ गया, 2 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 3। और अगर x विषम है जैसे 3, तो 3 और 1 4, तो यानी एक सम भी आ रहा है और एक विषम भी आ रहा है। इसलिए हमने एक चीज क्या ली कि x सम संख्या है, यानी 2 का मल्टीपल, 2 का गुणज, और एक हमने लिए विषम। तो विषम संख्या क्या होती है, आप जानते हैं, जिनमें
2 का अगर भाग दे तो क्या बच जाना चाहिए, 1 से इसको बचना चाहिए। तो ये मान जैसे हम रखेंगे समीकरण 1 से, तो z बराबर 2q+1 का होल स्क्वायर 2q प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2q प्लस 1, 4q स्क्वायर 6q प्लस 2, 1 और 1 2। यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब आप देखेंगे इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। तो यहाँ से भी आपको दिखा कि z के मल्टीपल में 2 है, और यहाँ से भी आपको दिखा कि z के मल्टीपल में 2 है। अतः z 2 से भाज्य है। z किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है। तो मैं कह सकता हूं कि अतः 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो। क्यों? क्योंकि दोनों के मल्टीपल में 2 प्रेजेंट है। और आपको मैंने बताया था कि अंकगणित के आधार प्रमेय में कि जिन संख्याओं के गुणनखंड में 2 होता है, जिन संख्याओं के गुणनखंड के अंदर 2 विद्यमान होता है, वो संख्या 2 से भाज्य होती है। या फिर हम इसको दूसरी भाषा में समझे कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में कोई भी अगर संख्या अभाज्य संख्या विद्यमान है तो वो उसको विभाजित होगी। जैसे 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 3 आता है तो वो 2 से भी विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है। तो इसके में भी 2 आया और इसके में 2 आया, तो ये दोनों की दोनों संख्या किससे भाज्य है, 2 से भाज्य है। तो ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक आयतकार बरामदे 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी जिसकी चारों तरफ भुजाएं बराबर हो, वर्गाकार आप जानते हैं। तो इस प्रकार के टाइलों की न्यूनतम संख्या। अब सिंपल सी बात यह है कि टाइलें न्यूनतम तब होगी जब उनका आकार बड़ा होगा, और आकार बड़ा होने का मतलब हो गया एचसीएफ होना। तो हमें यहाँ पे घूम फिर के बात क्या करनी है, एचसीएफ याद करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन 1। बरामदे की, बरामदा कैसा है, आयत का, की लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1872 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि 18 मीटर, चूंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर का मतलब 1872 सेंटीमीटर, ये तो 1872 सेंटीमीटर हो गए। लंबाई को हमने एल से डिनोट कर दिया। चौड़ाई लिखी हुई है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 13 का मतलब 1300 और 20 का मतलब 1320 सेंटीमीटर। ये चेंज होगी, ये आगे हमारे पास चौड़ाई। क्लियर है? चूंकि वर्गाकार टाइलों की संख्या न्यूनतम होगी जब उनका आकार अधिकतम होगा, जब उनका आकार अधिकतम होगा, अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। क्यों? अधिकतम का मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 1820 व 1320 का एचसीएफ बराबर कैसे निकालेंगे, 1820 आप यूक्लिड वर्जन से कर सकते हैं इसको। एक कलेक्शन है 1820 नहीं है, 1872 है। तो 1872 और 1320 का एचसीएफ, तो आप इसको मैं यूक्लिड विभाजन से करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको वो भी प्रैक्टिस हो जाए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1872 में हम 1320 का भाग देंगे तो आप देखेंगे एक बार गया, और 1872 में से आप 1320 जैसे माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 552। ठीक है, फिर 1320 में आप 552 का भाग देंगे तो आप देखेंगे 2 बार गया। ठीक है, 2 बार गया तो 2 बार कितनी बार गया, 4 0 1104। तो आपके पास कितना बच गया, 1 6 116 रिमेनिंग दे गई। ठीक है,
216 हो गया। फिर 552 में आप 216 का भाग देंगे तो फिर ये जाएगा आपका पास कितनी बार, 3 बार, सॉरी 2 बार, 2 बार गया 216 में। तो 216 में हमने जब भाग दिया तो 552 में हम 216 का भाग देंगे तो ये हो गया 432, तो आपके पास रिमेनिंग रह गया 0, 120 आ गया। यहाँ तक चीज क्लियर हो रही। अब 216 में 120 का भाग देंगे, एक बार गया और बच गया रिमेनिंग में 96। फिर 120 में 96 का भाग देंगे, एक बार गया और बच गया 24। फिर 96 में 24 का भाग देंगे, 4 बार गया, बच गया शेष पर 0। ये कैसे आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको हाथी के कान वाला मेथड बताया था, वो आप यूज करेंगे और करके देखेंगे कि ये चीज कैसे आ रही है। अतः HCF क्या आया जिसका हमने लास्ट में भाग दिया, HCF क्या आ गया 24। तो यहाँ तक चीज क्लियर हुई। वापस देखें, सबसे पहले हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया। टाइलों की संख्या न्यूनतम तब होगी जब उनका आकार मैक्सिमम होगा बड़े से बड़ा, और बड़े से बड़ा आकार का मतलब HCF ज्ञात करना है। HCF हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से निकाला, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए 0। तो यहाँ पे चूंकि शेषफल क्या आ गया 0, तो प्रक्रिया समाप्त होगी। और ये देख कैसे रहेंगे हम पहले वीडियो में पढ़ चुके, तो आप पुराने वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, ठीक है। यहाँ तक ऐसे भागे, अब आगे कैसे करेंगे वो देखिए। अतः टाइलों की संख्या बराबर आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं आयतकार बरामदा है, तो आयतकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और टाइल कैसी है, वर्गाकार। टाइल कैसी है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो लंबाई का मान 1872, चौड़ाई का मान 1320 सेंटीमीटर था, और भुजा 24 गुणा 24। तो 2 से काटेंगे 12 बार, और 2 से काटेंगे इसको, 2 6 12, फिर बचे 1, 2 6 12 0। अब 12 से आप इजीली काट सकते हैं, 12 पंजो 55 और 12 पंजो 60, 60 हो गया। फिर 2 से काटा 12 बार, और 2 से काटेंगे हम यहाँ पे 9, फिर 2 3 6, और फिर 6। फिर 12 से हम काटेंगे, 12 7 84, तो बचे कितने 9 96, फिर 12 8 96। तो आपके पास आया आंसर 78 गुणा 55। तो 78 को 55 से गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पे अगर साइड में करें कि 78 गुणा 55, तो 5 5 7 35 90, तो ये हो गया हमारे पास 4290। तो टाइलों की संख्या कितनी आई, 4290। तो इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आया। ये जो विधि है ये आप प्रीवियस वीडियो में एक बार दोबारा देख के समझ सकते हैं। तो 4290 क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां तक हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा। रियल नंबर के जितने भी बेसिक टाइप्स थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, वो हम सारे इस वीडियो में और अब तक की वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पॉलिनोमिनल बहुपद चैप्टर लेके आ रहे हैं 10th क्लास का। थैंक यू।